सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू लेजिट बाइनरी ट्रेडिंग। और भाई आज हम आ चुके हैं क्लास 13 हमारे बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स के। ठीक है, देखो अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, आज हमने अभी तक जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लिया, हमने लाइव ट्रेड्स भी ले लिया, हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ लिया, हमने ट्रेंड समझ लिया, हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब समझ लिया, हमने बहुत कुछ समझ लिया इधर आज तक। ठीक है, हमने यहाँ तक बहुत कुछ समझ लिया है। मगर भाई इतना कुछ समझने के बाद भी ना, इतना कुछ फॉलोअप करने के बाद भी, इतना कुछ स्किल्स बनाने के बाद भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस में ही चलते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते भाई? उसके पीछे रीज़न है कि उनको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। भाई देखो, तुमने सब सीख लिया, तुमने भाई स्किल्स सीख लिया, तुमने प्रॉपर लेवल सीख लिया, तुमने जो है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लिया, तुमने पैटर्न समझ लिया, तुमने भाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का जो सिचुएशन होता है तुमने सब समझ लिया, तुमने बहुत मतलब अच्छे से समझा चीज़ों को, तुमने ट्रेडिंग अच्छे से सीख ली। उसके बाद भी भाई देखो, कोई ऐसा नहीं होता है जो 100% श्योर शॉट लाता है हर ट्रेड। मतलब दिन का 10 ट्रेड ले रहा है तो दिन का 10 ट्रेड जो है उसका 100% श्योर शॉट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, और भाई ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई तुम जो है अल्टीमेटली, तुम चाहे $20 है तुम्हारे पास, तुम उससे ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे पास चाहे $1000 है, तुम्हारे पास चाहे $10,000 है, जितना भी है तुम्हारे पास, भाई तुम अल्टीमेट जो है अगर मनी मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, अपने पैसे को कैसे रखना है, कैसे होल्ड करना है, ये सब चीज़ें अगर नहीं सीखते हो तो भाई अल्टीमेट जो है तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट मनी मैनेजमेंट का तुम्हारा तरीका एक बताने वाला हूँ मैं, कि भाई ऐसा मनी मैनेजमेंट अगर तुम फॉलो करते हो, तुम मेरे को खुद आके बोलोगे कि भाई तुमने जो मनी मैनेजमेंट दिया है ना वो बेस्ट है, ये फॉलो करके मुझे भाई अल्टीमेट में प्रॉफिट में एंड कर रहा हूँ। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। भाई लोग जो है लॉस के बारे में नहीं सोचते। तो मनी मैनेजमेंट कब काम आता है? जब तुम भाई लॉस कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा जब लॉस हो रहा है, तुमने इतना कैलकुलेशन किया था, तुम इतना भाई तुम ट्रेस लोगे, इतना प्रॉफिट करोगे, मगर लॉस हो गया। चलो लॉस हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करना है? ठीक है, लॉस अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो है तुम्हारा मनी मैनेजमेंट तुम्हारा काम आएगा। तुम रिकवरी इजीली कर सकते हो, तुम ज़्यादा लॉस में भी एंड नहीं करोगे। ऐसे सिचुएशन तुम्हें रखना है। तुमने भाई $10,000 डाल लिए, तुमने $10,000 का 20,000 कर लिया। ठीक है, उसके बाद भाई तुमने जो है $20,000 गवा दिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का एक तरीका नहीं था, इसीलिए तुमने जो है $20,000 गवा दिए। ठीक है, तो भाई हमें अभी सीखना है कि भाई प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट क्या होता है। अगर ये हमने सीख लिया, जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर तुम फॉलो करते हो, तुम खुद ही डेमो अकाउंट में 1 हफ्ता 2 हफ्ते फॉलो करके देखना, उसके बाद मुझे खुद आके बोलना कि तुम्हें भाई फ़ायदा हुआ है कि नहीं, तुम्हें इफेक्ट दिखा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा पेन पेपर खोल के आज बैठ जाते हैं। हाँ, इधर ही तुम्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो पेन पेपर खोल के थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अब भाई तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये सपोज करो तुम हो, ये तुम हो, तुम। ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, तुम दोनों दोस्तों के बीच में एक शर्त लगती है। भाई शर्त क्या है वो तुम लोग डिसाइड कर लो। मगर शर्त ये लगती है कि भाई अगर तुम्हारा दोस्त जीतता है तो भाई तुम उसे $100 दोगे। ठीक है, तुम उसे $100 दोगे। और भाई तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ, चलो तुम जीतो, मैं तुम्हें $80 दूंगा। तो भाई तुम्हारा अगर दोस्त जीतता है तो वो तुम्हें $80 देगा। ठीक है, अब चीज़ों को समझो, मैं ऐसे ही $100 और $80 का डिफरेंस नहीं रख रहा हूँ। ये मैं क्या कट कर रहा हूँ भाई, जो तुम कोटेक्स में ट्रेड करते हो वहाँ पे देखना पेयर्स में एक एज होता है कि भाई तुम्हें 80% प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हें 73% प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हें 92% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं एक कट कर रहा हूँ कि भाई तुमने अगर जीता तो भाई नहीं, तुम्हारे दोस्त ने अगर जीता तो तुम उसे $100 दोगे, और तुम्हारा दोस्त अगर तुम अगर जीते तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें $80 देगा। ठीक है, तुम्हें लगा कि भाई चलो ठीक है, $80 तो मिल रहा है, बहुत है। ठीक है, क्या दिक्कत है, $80 ही मिल रहे हैं। ठीक है, मैं तो भाई बहुत अच्छा बंदा हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं तो कर लूँगा भाई, मैं तो कर लूँगा। नहीं, ठीक है, सिचुएशन को देखो। पहला तुमने जीता पहला। ठीक है, पहला तुमने जीता, तुम्हें भाई ये सब मिटा देता हूँ। हाँ, पहला तुमने जीता, तुम्हें $80 मिले। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा दोस्त जीता, उसने $100 जीते। फिर तुमने जीता, तुम्हें $80 मिले। ठीक है, फिर तुम्हारा दोस्त जीता, उसे $100 मिले। ठीक है, फिर तुमने जीता, तुम्हें 80 मिले। फिर तुम्हारा दोस्त जीता, उसे 100 मिले। अब यहाँ तक देखो, तुम्हें लग रहा है कि ये एक बार हुआ,
ये 2 बार सेम हुआ, ये 3 बार सेम हुआ, ठीक है। कि भाई तुम्हें यहाँ तक लग रहा है कि भाई सेम सेम चल रहा है, क्या ही डिफरेंस आ जाएगा, $10-20 में क्या ही होगा, ठीक है। मगर नहीं भाई, अगर अल्टीमेट तुम देखोगे एक बहुत ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुमने कितनी बार जीते, तुमने $80 3 बार जीते, 80 × 3 कितना होता है, $240, $240 हो जाता है। उसने कितने बार जीते, उसने भी तीनों बार जीते, मगर उसने $100 जीते, ठीक है। तो 100 × 3 कितना हो जाता है, $300। तुम्हारे ये दोस्त ने, तुम्हारा जो फ्रेंड है, उसने भाई अल्टीमेटली $300 जीता, तुमने जो है एक $240 जीते। तो तुम अल्टीमेटली क्या हो भाई, तुम अल्टीमेटली $300 से अगर तुम 240 माइनस कर दोगे तो भाई तुम अल्टीमेटली जो है $60 के लॉस में हो। अब यही बड़े अमाउंट पे खेलोगे, कंटिन्यू खेलोगे, तो भाई तुम्हारा जो लॉस अमाउंट है वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पे कितना है, मैंने यहाँ पे 50% एक्यूरेसी रखा है, 50% एक्यूरेसी रखा है, ठीक है। अब अगर इससे तुम्हारा नीचे चला जाता है तो भाई तुम तो भाई फिर तो पूरा लॉस में जाओगे, तुम तो बहुत ह्यूज एक लॉस करने वाले हो। अगर तुम भाई 50% से नीचे, 50% एक्यूरेसी में भी तुम्हारा $60 का लॉस जा रहा है, और 50% से नीचे जाओगे तो भाई तुम्हारा तो बहुत गंदा लॉस होने वाला है। तुम समझो बातों को, ठीक है। अब देखो 50% मैंने रखा है, तुम अगर कोटेक्स में भी 50% का तुम पकड़ के चलते हो, चलो उससे अच्छा ज़्यादा हो गया, बहुत बढ़िया, मगर मिनिमम मिनिमम तुम्हें 50% से नीचे कभी नहीं जाना है, ठीक है। 50% से नीचे जाते हो, यहाँ पे देखो, तुम अगर कोटेक्स का चार्ट खोलोगे, यहाँ पे देखो 90, यहाँ पे देखो बहुत सारा तुम्हें जो पेयर्स दिख रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे जैसे 80%, यहाँ पे तुम दूसरा खोल लोगे, चलो यहाँ पे तो चार्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे खोल लोगे 80%, ठीक है। यहाँ पे तुम खोल लोगे 90%, ठीक है। ये जो होता है इनका एज रहता है कि भाई अगर तुम जीते, तुमने सपोज करो कि भाई तुमने $100 लगाया, तुम जीते तो तुम्हें 190 मिलेगा, ठीक है, मतलब $90 का तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। मगर अगर तुम हार गए तो तुम्हारा $100 डूब जाएगा, ये एज रहता है। अब वो डूबते डूबते वो जो 10% का एज उनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोटेक्स को मिल रहा है, भाई वहाँ पे तुम पूरा एक लॉस में चला जाएगा, तुम्हारा जो कैपिटल है पूरा डाउन चला जाएगा। भाई 50% के अगर तुम भाई इसको ऐसे ही, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारे एग्जाम्पल्स है, भाई इसको तुम अगर कोटेक्स में अप्लाई करते हो कि भाई तुमने प्रॉफिट किया, ठीक है, तो तुम्हें इतना मिला, कोटेक्स तुमने लॉस किया तो कोटेक्स को इतना मिला, तुमने प्रॉफिट किया इतना मिला, कोटेक्स को इतना मिला, तुमने प्रॉफिट किया इतना मिला, कोटेक्स को फिर इतना मिला। तो अल्टीमेट अगर तुमने 50% एक्यूरेसी भी मेंटेन किया तो भाई तुम $60 के लॉस में चल रहे हो, ये बात को समझो। तुमने 50% एक्यूरेसी मेंटेन करने के बाद भी तुम जो है $60 के यहाँ पे लॉस में चल रहे हो, मैंने जो तुम्हें यहाँ पे हिसाब समझा है। तो भाई सेम तुम्हारा कोटेक्स में भी होगा, तुम अगर जितना मतलब 50% अगर एक्यूरेसी मेंटेन करते भी हो, तुम लॉस में चलोगे, ठीक है। और भाई अगर तुमने उससे नीचे चला गया तो तुम्हारा तो भाई बहुत गंदा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा मैं तुम्हें कुछ सिचुएशन बताने वाला हूँ, ऐसे एक मैनेजमेंट तुम्हें बताने वाला हूँ जहाँ से तुम जो है इस लॉस को, मतलब तुम्हारा ये लॉस होगा ही नहीं, थोड़ा मोड़ा लॉस हुआ तो तुम इजी इसको रिकवर कर पाओगे, ऐसा तुम्हें एक भाई मैं आज बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, नए पेज में बनाते हैं सब, ठीक है। तो भाई एक बेस्ट, ये तुम्हें लिख देता हूँ भाई, ये तुम्हारे लिए होगा बेस्ट मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये होगा तुम्हारे लिए बेस्ट मनी मैनेजमेंट, अगर ये तुम फॉलो करते हो, ये ठीक से तुम फॉलो अप रखते हो, तो भाई तुम्हें जो है पूरा 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 एक प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब भाई तुम्हें पहले तो मैं कुछ ट्रेडिंग सिचुएशंस बता देता हूँ। भाई देखो, तुम्हें मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें दिन का कितना ट्रेड लेना है, तुम्हें कितना मिनिमम लेना है, कितना मैक्सिमम लेना है, कैसे कैसे तुम्हें लेना है भाई, कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकती है, मैं तुम्हें आज सब डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि भाई तुम्हारा लॉस कभी ना हो, ठीक है। तो पहला एक हम सिचुएशन पकड़ लेते हैं, एक हम सिचुएशन पकड़ लेते हैं कि भाई तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तुम्हारा पहला जो है प्रॉफिट गया, दूसरा जो है वो भी प्रॉफिट गया, तीसरा भी तुम्हारा प्रॉफिट गया। तो भाई ऐसे देखो, तुम्हें बैक टू बैक अगर 3 प्रॉफिट मिल जाए दिन का, तुम सपोज करो तुम मैक्सिमम 5 ट्रेड लोगे, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सपोज नहीं करो, तुम अगर बिगिनर हो, तुम सीख रहे हो चीज़ों को, तुम्हें मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो भाई तुम 5 ही ट्रेड लोगे दिन का, मिनिमम 2 ट्रेड, मैक्सिमम 5 ट्रेड, इससे ज़्यादा अप डाउन मत करो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मैं बेस्ट मनी मैनेजमेंट ढूंढ के लाया हूँ, मैं जब खुद टेलीग्राम चैनल पर मेरे देता हूँ सिग्नल्स, तो वहाँ पे भी ये मनी मैनेजमेंट मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो है 3 ट्रेड्स लिए, तीनों अगर मेरे प्रॉफिट चले गए, तीनों अगर मेरे प्रॉफिट चले गए, यहाँ पे मैं जो है क्लोज कर दूंगा, मेरा ट्रेडिंग सेशन जो है मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, क्यों भाई मैंने प्रॉफिट कर लिया है, इसके बाद मुझे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। 3 प्रॉफिट चला गया, क्लोज कर दो। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, दूसरा सिचुएशन ये आता है, दूसरा सिचुएशन ये आता है कि भाई सपोज करो तुमने पहला ट्रेड जो है वो प्रॉफिट किया,
दूसरा सिचुएशन दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड फिर से प्रॉफिट, चौथा ट्रेड फिर से लॉस, और 5 नंबर ट्रेड फिर से प्रॉफिट। पांचों ट्रेड ले लिए, क्लोज कर दो सेशन। पहला तो 5 ट्रेड तुमने ले लिया, क्लोज कर दो, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई इस सिचुएशन में भी तुम जो है एक प्रॉफिट, क्योंकि तुम्हारा 3 प्रॉफिट हो रहा है तो तुम एक अल्टीमेट अच्छा खासा प्रॉफिट में दिन का एंड करोगे। शायद पहले सिचुएशन जितना नहीं होगा, मगर इस सिचुएशन में भी तुम प्रॉफिट में एंड करोगे, तुम्हारा लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन बताता हूँ जहाँ पे तुम्हारा लॉस होने का चांसेस है, ठीक है। तीसरा सिचुएशन हमारा क्या होता है, तीसरा सिचुएशन हमारा क्या होता है, तीसरा सिचुएशन हम लिख लेते हैं भाई। पहला तुमने लॉस किया, दूसरा भी तुमने लॉस कर दिया। अगर तुम्हारा बैक टू बैक 2 लॉस हो जाता है, 2 लॉस हो जाता है, जितना भी हो, अगर 2 लॉस हो जाता है, वहीं पे सेशन को क्लोज कर दो, वहीं पे सेशन को क्लोज कर दो। अगला दिन करो या फिर कुछ टाइम लो, तुम ब्रेक लो, उसके बाद तुम स्टार्ट करो। मगर यहाँ पे 2 बैक टू बैक लॉस हो जाता है, सेशन को क्लोज कर दो। क्योंकि भाई जब तुम्हारा 2 बैक टू बैक लॉस होता है ना, तुम्हारा थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन एक होता है, और उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेशन एरर स्टार्ट होता है। उसके बाद तुम लॉस के बाद लॉस करते जाओगे, और भाई पूरा जो कैपिटल है तुम्हारा वो डूब जाएगा, पूरा कैपिटल तुम्हारा डूब जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 2 लॉस हो गया, स्टॉप कर दो, या तो अगले दिन करो या फिर 2-3-4 घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद करो, फिर से प्रॉफिट में एंड करो, रिकवर करो, फिर प्रॉफिट में एंड करो, ठीक है। एक हुआ। और चौथा जो सिचुएशन रहता है, चौथा सिचुएशन क्या होता है कि भाई पहले तुमने लॉस किया, उसके बाद प्रॉफिट किया, उसके बाद लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, लास्ट में लॉस किया, ठीक है। ये भी एक सिचुएशन हो सकता है। 5 ले लिया, क्लोज कर दो। अब देखो ऐसे सिचुएशन में भी तुम्हें लग रहा होगा दूसरे सिचुएशन के ये करीब है, करीब तो है, मगर इस सिचुएशन में जो है एज टू एज प्रॉफिट लॉस का जो है एज टू एज चलेगा। मतलब ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट तो होगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो जाए, ठीक है। मगर तुम ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, इतना कंफर्म है, तुम लॉस नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि भाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे कैसे तुम्हें लेना है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें जो है बता दिया सिचुएशंस, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया सिचुएशन। एक और सिचुएशन होता है, फिफ्थ सिचुएशन जो होता है, मैं बीच में करता हूँ इसको। फिफ्थ सिचुएशन 2 टाइप के होते हैं। एक तुमने भाई पहला तुमने सपोज करो लॉस किया, फिर दूसरा प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट, 3 बैक टू बैक प्रॉफिट हो गया एक लॉस के बाद, क्लोज कर दो, सेशन को क्लोज कर दो। ये तुम्हारा फिफ्थ का एक सिचुएशन मैंने बता दिया। और भाई दूसरा मैं एक सिचुएशन बता देता हूँ फिफ्थ का ही, कि भाई तुमने पहला प्रॉफिट किया, उसके बाद लॉस लॉस, पहला तुमने प्रॉफिट किया, उसके बाद 2 जो है बैक टू बैक तुमने लॉस कर दिए। अब ऐसे सिचुएशन में 2 बैक टू बैक लॉस हो गए, मैंने दूसरे में तुम्हें जो बताया था 2 बैक टू बैक लॉस हो जाए, क्लोज कर दो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पे जाकर क्लोज कर दो। एक प्रॉफिट के बाद भी तुमने 2 बैक टू बैक लॉस किया, फिर 2 प्रॉफिट के बाद तुमने 2 बैक टू बैक लॉस किए, तो भाई ऐसे सिचुएशन में क्लोज कर दो सेशन को, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा डुबाने के लिए नहीं, ठीक है। डूब ही जाएगा तो क्या फ़ायदा, तुमने जितना कैपिटल बनाया उतना फ़ायदा नहीं है। चाहे अब तुम्हारे पास $10,000 हो, $20,000 हो, अगर तुम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, पूरा तुम डुबा दोगे। मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि भाई तुम पूरा डुबा दोगे अगर तुम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट जो है फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने तुम्हें 4-5 सिचुएशंस जो है बता दी कि ऐसे ऐसे तुम्हें सिचुएशंस हो सकते हैं। अब भाई इनको फॉलो कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, ये तो मैंने तुम्हें सिचुएशंस बताया, प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस बताए। अब भाई हम देखने वाले हैं हम पैसे से इसको कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। पैसा लगा के हम इसको कैसे फॉलो करने वाले हैं वो अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो भाई पहले सिचुएशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, पहले सिचुएशन में ये बताया था तुम्हें, ठीक है। पहले सिचुएशन में मैंने तुम्हें ये बताया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। पहला सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो भाई देखो पहला तो तुम्हें बताऊंगा मैं, ये तुम्हें $100 कैपिटल से बता रहा हूँ, ठीक है। $100 कैपिटल से समझा रहा हूँ भाई। तुम्हारे पास अगर $100 कैपिटल है, या फिर तुम्हारे पास जितना भी कैपिटल है, ठीक है, तुम्हें ट्राई करना है 3 से 5% तुम कैपिटल यूज़ करो, ठीक है। कैसे यूज़ करोगे 3 से 5%? यहाँ पे मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कोटेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तुम्हें दिख रहा है राइट में, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यहाँ पे स्विच पे क्लिक करो, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो भाई तुम्हें हमेशा जो है परसेंटेज यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, तुम्हारे लिए ईजी होगा चीज़ें समझना, ठीक है। तो भाई 100 $100 का, चलो मैं 3% का एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। 3% का मैं ट्रेड ले रहा हूँ पहला, 3% $3 मेरा ले रहा हूँ। तो भाई $3 मेरा प्रॉफिट हो गया। रुको एक सेकंड, ठीक है। अभी मैं $3 का जो है ट्रेड ले रहा हूँ, तो $3 मेरा प्रॉफिट हुआ। सेकंड मैं $3 का फिर से ले रहा हूँ, प्रॉफिट हुआ। और थर्ड भी मैं $3 का फिर से ले रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। अल्टीमेट मैंने $9 प्रॉफिट किया। उसका सपोज करो कि कुछ कट के आएगा, ठीक है।
90%, 80% जितना भी है, तो तुम्हें $8 का प्रॉफिट यहाँ पे रह जाएगा तुम्हारा तब भी। ठीक है, बात को समझो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ना परसेंटेज अमाउंट बनाया, ना तुमने कहीं $5 कर दिया, तुमने 2 प्रॉफिट कर लिया तो लास्ट वाला $5 लेके देखता है, नहीं। तुम अगर भाई 3 बैक टू बैक प्रॉफिट्स करो, मतलब तुमने पहला अगर $3 लगाया, मैं बताऊंगा $3 करो, अगर तुम्हारे पास $100 का कैपिटल है, $3 करो, जितना भी कैपिटल है उसका 3% करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो इतने, मतलब अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें इतना अच्छे से मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो $3 करो। अगर तुम बहुत दिन से कोटेक्स में हो, तुम्हें पता चल गया है कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे नहीं करना है, तो तुम वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं खुद भी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मगर भाई पहले पहले मैंने 2 साल आज कोटेक्स में ट्रेडिंग किया है, मगर पहले पहले भाई मैं पूरा यही मनी मैनेजमेंट जो है फॉलो करता था, यही मेरा मैनेजमेंट था। पहले 1 साल मैंने पूरा ये मनी मैनेजमेंट जो है फॉलो किया, तब जाकर मैं आज इस जगह तक पहुंच पाया हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा $8 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमने पहला सिचुएशन कवर कर लिया, हमने ये पहला सिचुएशन कवर कर लिया कि भाई 3 बैक टू बैक प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 3 बैक टू बैक प्रॉफिट, $3, $3, $3, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओ भी मत, कमाओ भी मत, घटाओ भी मत। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे प्रॉफिट एक अच्छा खासा से दिन का एंड करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सिचुएशन में। दूसरा सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो तुम क्या करोगे। ठीक है, हमने फिर से $100 का कैपिटल लिया। ठीक है, पहला जो है, पहला सिचुएशन जो है हमारा यहाँ पे सपोज करो $3 का हमने प्रॉफिट किया, फिर हमने जो है $3 लगाए फिर से हमने, और यहाँ पे हमने लॉस कर दिया। अब लॉस कर दिया तो हमें क्या करना है, हमें भाई $3 लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा $3 चला गया पूरा। अब $3 प्रॉफिट हुआ तो $3 नहीं आया है, ये बात याद रखो। $3 का अगर तुम्हारा प्रॉफिट होता है तो भाई, तो $3 अगर तुम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें एक्स्ट्रा $3 और मिल जाएगा, तुम्हारा $6 हो जाएगा, नहीं। तो भाई इस सिचुएशन में क्या होता है, $3 तुमने अगर प्रॉफिट किया तो तुम्हें पूरा नहीं मिल रहा है, तुम्हें 80-90% एज मिल रहा है, मतलब कट होकर आ रहा है, तुम्हारा 10-20% कट होकर आ रहा है। और अगर तुमने लॉस किया तो पूरा 100% अमाउंट जो है तुम्हारा चला जा रहा है। ठीक है, तो भाई अगर तुमने यहाँ पे $3 का लॉस किया है, तो इसको रिकवरी करने के लिए हमें क्या करना है। सपोज करो कि भाई हमने $3 के यहाँ पे प्रॉफिट किया, हमारा अगर मतलब पहला हम छोड़ दे तो हमारे पास 100 था, तो $100 का क्या हुआ, हमारा $3 लॉस हुआ, $97 पे उतर आया। ठीक है, तो $97 मतलब हमारा जो कैपिटल टोटल है उससे कम हो गया। ठीक है, तो हमें परसेंटेज अभी बढ़ाना है। ठीक है, हमने $3 का लिया था, अब हम यहाँ पे तीसरा ट्रेड $5 का लेंगे। हम यहाँ पे तीसरा ट्रेड जो है $5 का लेंगे, हम जो है परसेंटेज अमाउंट बढ़ा देंगे। हम जो है परसेंटेज अमाउंट को काम करते $3, 5%, 3%, मतलब 5% पे रख देते हैं हम परसेंटेज अमाउंट को। ठीक है, हम जो है 5% पे रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीसरा, भाई ये लॉस क्यों लग गया, नहीं 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 नहीं, ये हम प्रॉफिट करने वाले। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे सेकंड में लॉस किया, तो लॉस को रिकवर करने के लिए हमने यहाँ पे $5 का अमाउंट लगा दी। ठीक है, और ये हमने प्रॉफिट कर लिया, ये हमने प्रॉफिट कर लिया। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, तो भाई चौथा ट्रेड हमें फिर से $5 लेना है। नहीं, तुम यहाँ पे गलत हो, तुमने 7 करोड़ नहीं जीते। ठीक है, मत जाओ केबीसी, 7 करोड़ नहीं जीते तुमने। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, तो चौथा तुमने फिर से तुम्हारा जो बेस अमाउंट था तुमने यहाँ पे रिकवर कर लिया है। तुम्हारा जो चौथा ट्रेड है, तुम्हारा जो बेस अमाउंट था $3, तुम्हें वहीं पे फिर से उतर आना है। ठीक है, तुम्हारा जो बेस अमाउंट था 3%, $3 $100 के हिसाब से कर रहे हो, तो $3 जो तुम्हारा बेस अमाउंट था तुम्हें वहीं पे फिर से उतर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमने जो है यहाँ पे लॉस कर दिया सपोज। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो 5वां ट्रेड लेंगे, हमारा लास्ट ट्रेड लेंगे, वो हम $5 का ले लेंगे। अगर तुम्हारा लॉस होता है तुम तभी जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओ, इस बात को याद रखो। अगर तुम्हारा लॉस होता है तभी तुम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओ। अगर तुमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाया और तुम्हारा जो है प्रॉफिट हो गया, मैं सेकंड सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, और प्रॉफिट हुआ, तो भाई तुम फिर से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जो तुम्हारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर ला दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली होता क्या है, हमने कितना लॉस कितना किया, $3 यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रॉफिट किया हमने, सॉरी। तो हमने यहाँ पे लॉस कितना किया, यहाँ पे $3 का लॉस किया है, और यहाँ पे $3 का लॉस किया है। हमने जो है $6 लॉस किया है, और भाई हमने प्रॉफिट कितना किया है, प्रॉफिट हमने किया है भाई $3, $5, और यहाँ पे ये प्रॉफिट, ये लास्ट वाला प्रॉफिट में करते हैं, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे 5, 5, 10, 13। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने $13 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, अब चलो हमारा जो लॉस है वो $6 है, हमारा जो लॉस है वो $6 का है। छः छः छः, क्या लिख रहा हो यार, इतना गंदा हैंड राइटिंग। भाई हैंड राइटिंग पे प्लीज़ मत जाओ, हैंड राइटिंग में अगर जाने जाओगे तो भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो $6 का हमारा लॉस हुआ। हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट चलो यहाँ पे $13 है, थोड़ा सा एज हम कट कर देते हैं, $11 हमें शायद मिलेगा। ठीक है,
तो $11 हमें यहाँ पे मिला। अल्टीमेटली भाई हमें जो है $5 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमारा जो अल्टीमेट प्रॉफिट रहेगा दिन का वो $5 होगा। अगर सेकंड सिचुएशन आता है कि भाई प्रॉफिट लॉस ऐसा हो रहा है, तो भाई ऐसे सिचुएशन में भी हम $5 का जो है एक प्रॉफिट में दिन का एंड करेंगे, ठीक है। ये हमने दूसरा सिचुएशन कवर कर लिया, ठीक है, ये हमने दूसरा सिचुएशन कवर कर लिया। अब तीसरा सिचुएशन, 2 लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रॉफिट तो सब करते हैं, लॉस भी सभी करते हैं, लॉस ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये हमारा तीसरा सिचुएशन, हमने फिर से जो है $100 के कैपिटल के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। $100 का हमने कैपिटल ले लिया यहाँ पे। पहला हमारा ट्रेड हमने $3 का लिया, पहला हमारा ट्रेड यहाँ पे हमने $3 का लिया, लॉस चला गया। दूसरा हमने ट्रेड $5 का लिया, जैसे मैंने बताया था लॉस होता है तो अमाउंट बढ़ा दो, ठीक है। तो दूसरा हमने ट्रेड $5 का लिया, ये भी हमारा लॉस चला गया, ये भी हमारा लॉस चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा दो, क्लोज कर दो सेशन। $8 के लॉस से क्लोज। हमने क्यों किया यहाँ पे क्लोज, देखो अब तुम अगर करने जाओगे तुम्हारा ये $8, $10, $20, $25 बन सकता है भाई। $100 गंवाने से तो अच्छा $50 गंवाओ ना, ईजी होगा रिकवर करने के लिए। तुमने यहाँ पे $8 का लॉस किया भाई, क्लोज कर दो सेशन को क्लोज कर दो भाई। नेक्स्ट दिन स्टार्ट करो, 2-3 घंटे बाद स्टार्ट करो, और इसे $8 को पहले प्रॉफिट में लाओ, उसके बाद अपना खुद का प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। पहले इसको रिकवर करो, फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर 2 बैक टू बैक ऐसे लॉस हो जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉप कर दो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ये तुम्हारे लिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेस्ट मनी मैनेजमेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये हमने एक और सिचुएशन, थर्ड का जो सिचुएशन है भाई कवर कर लिया, ठीक है। 2 लॉस स्टॉप, एक प्रॉफिट के बाद भी 2 लॉस स्टॉप, 2 प्रॉफिट के बाद 2 लॉस स्टॉप, भाई स्टॉप कर दो। 2 लॉस होता है स्टॉप कर दो, और 3 प्रॉफिट होता है तब भाई लालची मत बनो। एक लॉस हुआ, 3 प्रॉफिट हो गया, चौथा भी ले देते नहीं, मतलब फिफ्थ भी ले लेते हैं नहीं। 3 प्रॉफिट, तुम्हें ये खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। 3 प्रॉफिट हो गया मतलब 3 प्रॉफिट हो गया मतलब स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अलग बात है, 2 भाई लॉस हो गया स्टॉप, नहीं फिर नहीं जाना है। कंट्रोल करना सीखो खुद को। अगर जब तक कंट्रोल करना नहीं सीखते भाई प्रॉफिट में कभी एंड नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमने थर्ड सिचुएशन कवर कर लिया। अब फोर्थ में आते हैं, लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। ये एक अच्छा सिचुएशन है, ठीक है। तो भाई हमने फिर से यहाँ पे चौथा सिचुएशन, हमने जो है $100 का हमने यहाँ पे कैपिटल ले लिया है, ठीक है। पहला जो है वो $3 लॉस होता है, $3 लॉस हुआ। दूसरे में हमने क्या किया, $5 लगा दिया, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। फिर हम बेस अमाउंट पे उतरा है $3, ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। चौथा हमने जो है यहाँ पे क्या किया, चौथा अमाउंट हमने यहाँ पे $5 फिर से लगाया क्योंकि हमारा लॉस हुआ था, तो भाई ये हमने प्रॉफिट कर लिया। और पांचवा जो है $3, ये हमने लॉस कर दिया। तो भाई यहाँ पे देखो लॉसेस ज़्यादा है, मगर तब भी हम लॉस में एंड नहीं करने वाले। कैसे, $3 और यहाँ पे $3, हमारा जो लॉस हुआ वो $9 लॉस है, $9 का लॉस है। प्रॉफिट $5 $5 $10, हमने यहाँ पे $10 का प्रॉफिट किया। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा यहाँ पे हुआ है भाई लॉस जो है, ये पेन कभी कभी क्या करता है ना, मुझे खुद समझ नहीं आता, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉस कितना किया, $9 का किया है, प्रॉपर $9 का लॉस किया है। प्रॉफिट के टाइम अगर $10 है, तुमने 90% का एज चूज किया है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा प्रॉफिट भी जो है 9% पे है, 9% पे है। भाई ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मतलब ज़्यादा एज देगा तुम्हें, हाँ ठीक है, 90%, 92%, 93% ऐसे में ट्रेड करो, ठीक है। तो जो है भाई तुम अगर 70%, 60% पे ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारे लॉसेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई करो। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा 93% एज होता तो $9.3 का तुम्हारा प्रॉफिट होता, और तुम्हारा जो लॉस है $9 का होता है, तो अल्टीमेट तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, $3.3 का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। और अगर भाई तुम्हारा 90% एज है तो पूरा क्लोज टू क्लोज कॉल है। अब देखो अगर तुम यहाँ पे 80% का एज चूज करते हो, तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता है, $8। अल्टीमेट तुम कितना भाई, तुम $1 के लॉस में करो। चलो उतना लॉस नहीं है, ये जो मैंने तुम्हें मनी मैनेजमेंट सिखाया है इसमें अगर तुम 80% में भी करते हो उतना लॉस नहीं है, $1 का लॉस है, तुम जो है रिकवर कर लोगे, ठीक है। मगर यहाँ पे ट्राई करो 90, 93 ये वाले जो हमारे करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें एज 93% रहता है, वो सब चूज करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब भाई ये मैंने तुम्हें जो है अच्छे खासे सिचुएशंस बता दिए। भाई ये जो मनी मैनेजमेंट तुम्हें बताया मैंने ना, भाई ये जो मैंने तुम्हें भाई एक बार रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। पहला ये तुम्हारा दोस्त का एग्जाम्पल था, तुमने शायद यहाँ दोस्त, भाई ये दोस्त नहीं है एक्चुअली, ये तुम हो। ये जो मैंने बताया था ये तुम हो, तुम ही हो। ये जो है तुम्हारा दोस्त है, ये कोटेक्स है, कोटेक्स तुम्हारा दोस्त है।
कोटेक्स तुम्हारा दोस्त है, मगर दोस्त को 6 से रखो, ठीक है। ऐसा नहीं आग बंद करके भरोसा कर रहे हो भाई। तुम्हें लगेगा कि तुम भाई $80 तुम्हें मिल रहा है, $100 तुम दे रहे हो, तुम्हारा क्या ही लॉस है। मगर जब तुम लॉन्ग टर्म पे करोगे, तुम एक हफ्ते में भाई 100-150 ट्रेड ले लोगे। अगर अगर तुम्हें मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तुम्हारे पास स्टॉप लॉस नहीं है, तुम्हारा लिमिट नहीं है, तुम 100-150 ट्रेड ले रहे हो, ऐसे सिचुएशन में तुम भाई बहुत गंदा, तुम्हारा कैपिटल पूरा डूबने वाला है, ठीक है। तो भाई लिमिट रखो, खुद को लिमिट में रखो, तुम खुद को डिसिप्लिन बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे दोस्त का एग्जांपल, मतलब कोटेक्स के एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि कोटेक्स का सिस्टम वर्क कैसे करता है। कोटेक्स एक्चुअली तुम्हें कैसे, मतलब तुम्हें ठीक से नहीं करते हो मनी मैनेजमेंट फॉलो, तो तुमसे कोटेक्स कैसे पैसा ले सकता है, ये तुम्हें बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में हमने जो है 4-5 सिचुएशंस देख लिए जो जो तुम्हारे साथ हो सकता है। प्रॉफिट लॉस, मतलब बैक टू बैक प्रॉफिट, बैक टू बैक लॉसेस, प्रॉफिट लॉस ऑल्टरनेटिव, ये सब हमने सीख लिए यहाँ पे। मैंने तुम्हें 3-4-5 ऐसे सिचुएशंस बता दिए जो भाई आ सकते हैं, ठीक है। और भाई तीसरे में हमने 1 और 2 को कवर कर लिया कि भाई अगर 3 प्रॉफिट होता है स्टॉप कर दो, अगर ऐसा होता है प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, 5 ट्रेड उससे ज़्यादा मत लो, 2 ट्रेड से कम मत लो, 5 ट्रेड से ज़्यादा मत लो, ठीक है। बैक टू बैक 3 प्रॉफिट, क्लोज कर दो सेशन, अच्छा खासा प्रॉफिट में, चलो बंद करो। दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट लॉस 4 है, ठीक है। तो भाई 5 ट्रेड में क्लोज करो सेशन, ठीक है। तुम अल्टीमेटली देखोगे कि प्रॉफिट 3 प्रॉफिट रह रहा है, 2 लॉस रह रहा है, तुम जो है ठीक ठाक एक प्रॉफिट में एंड करोगे। मगर क्या करना है भाई, तुम्हें जब तुम जो है तुम लॉस कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना है, प्रॉफिट कर लिए, उसके बाद अमाउंट को नॉर्मल पे लाना है, ठीक है। ये बात याद रखो कि भाई तुमने बढ़ा दिया एक बार अमाउंट, उसके बाद उसी अमाउंट से कर रहे हो, नहीं, वो नहीं करना। कंसिस्टेंसी, वैसे तुम कंसिस्टेंट बढ़ाते जा रहे हो, वैसे नहीं रखना है तुम्हें, अप डाउन करना होगा, मनी मैनेजमेंट सीखना होगा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा, ठीक है। तीसरा और चौथा हमने सिचुएशन देख लिया, अगर 2 लॉस हो जाता है कहीं पे भी, तुमने 1 ट्रेड प्रॉफिट किया, उसके बाद 2 लॉस हुआ, बंद करो। तुमने 2 ट्रेड प्रॉफिट किए, 2 लॉस हो गया, बंद करो। 2 लॉस बैक टू बैक कहीं भी आ जाता है, सेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं करना इतना लॉस, ठीक है। ये हमने एक सिचुएशन देख लिया। और चौथा सिचुएशन, अगर 3 लॉस 2 प्रॉफिट रहता है, उस सिचुएशन में भी तुम अगर अच्छे से मेरा मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हो, या तो तुम थोड़ा सा प्रॉफिट मेंट करोगे, थोड़ा सा लॉस मेंट करोगे, या फिर इक्वल करोगे। ऐसा नहीं कि तुमने भाई $100-150 गवा दिया, नहीं, 100 के $100 गवा दिए, नहीं। अब देखो, ये कंट्रोल अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास $20,000 भी है, तुम्हारे पास अगर $20,000 भी है, तुम उसको $0 बनाने में ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। एक हफ्ता या फिर 2 दिन, 1 हफ्ते 2 दिन में तुम ये पूरा $20,000 $0 में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तुम्हें लिमिट नहीं है, तुम्हारे पास भाई वो नहीं है, मतलब तुम्हारे पास ग्रीड है, ठीक है। ग्रीड से यहाँ पे कुछ नहीं होता, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में रखो कि भाई इससे सिचुएशंस आए तो इन सिचुएशन से बाहर तुम्हें नहीं निकलना है। अगर तुम ये प्रॉपर फॉलो करते हो, तो भाई तुम्हें जो है एक प्रॉफिटेबल, तुम एक ट्रेडर बन पाओगे, मैं ये तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर तुम ये सब फॉलो करते हो। अब देखो, मैंने तुम्हें वो सब सिचुएशंस क्यों बताए, मैंने तुम्हें यहाँ पे $100 का एग्जाम्पल दिया है। भाई तुम तो आके बोलोगे कल तुम्हारे ये $100 तो भाई कभी ना कभी $150 बनेगा, कभी ना कभी वो फिर से $250 बनेगा, ठीक है। तो भाई वैसे सिचुएशन में तुम आके बोलोगे कि सर आपने तो $100 का सिखाया था, $150-200 को तो आपने सिखाया नहीं। नहीं भाई, मैंने सिखा दिया है तुम्हें, एक्चुअली में मैंने सिखा दिया है तुम्हें यही फॉलो करना है। ऐसे ये जो है, तुम्हारे पास 150 रहे, 10,000 रहे, 2,000 रहे, 3,000 रहे, जितना है, तुम्हें यही सिचुएशंस के हिसाब से ट्रेड करना है। ये तुमने जो $100 का है, ये फिर मैंने जो लिया है, ये तुम्हारे पास परसेंटेज $100 से मैं 3% यूज़ कर रहा हूँ। $1,000 रहता, अगर मेरे पास $1,000 रहता है, यहाँ पे $1,000 रहता है, मैं 3% यूज़ कर रहा हूँ उसका, $1,000 का 3% $30 का मैं ट्रेड ले रहा हूँ। उससे ज़्यादा मत जाओ, 3 से 5% ज़्यादा मत जाओ। अगर तुम एक नया ट्रेडर हो, तुम्हारे पास उतना कैपिटल नहीं है भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मगर तुमने अभी तक इतना एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, तो भाई 3 से 5% से बाहर जाने का कोशिश मत करो, क्या, ठीक है। कभी तुमने 6-7% ले लिया, वो अलग बात है, मगर भाई डिसिप्लिन में जितना रख सकते हो, खुद को जितना भाई समेट कर रख सकते हो रखो, ताकि तुम्हारा जो है प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहे, मगर लॉस ना हो। प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना अच्छा बात है, ठीक है, लॉस हो गया तो सब गवा दिया तुमने, ठीक है, इस बात को याद रखो। और भाई तो मैंने यहाँ पे तुम्हें सारा बता दिया। और भाई अगर तुम्हें कोई डाउट अगर तुम्हें रहे, तो भाई ये देखो, ये मैंने लिख रहा है डीएम में, मैं अपना भाई टैग भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, LBT ओनर, मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया @ ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम के @ है भाई, यहाँ पे आके मुझे सवाल करो, तुम्हें जो डाउट हो रहा है भाई, मुझे यहाँ पे आके पूछो, तभी तो मैं तुम्हारा सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है यूट्यूब वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, मुझे वहाँ पे बताओ, मुझे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मैं उस हिसाब से इंप्रूवमेंट्स लाऊंगा, उस हिसाब से जो है मैं चीज़ें करूँगा, ठीक है।
और भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये जो मैंने मनी मैनेजमेंट तुम्हें सिखाया, ये सब जो तुम्हें सिखाया है भाई, इसी को मैं फॉलो करता हूँ। इन्हीं को मैं फॉलो करके जो है तुम्हारे लिए वीआईपी सेशंस में, टूर्नामेंट सेशंस में जो है सिग्नल्स देता हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने तो सीख रखा है, तो भाई तुम्हारे लिए तो ईजी हो जाएगा चीज़ें ना। भाई तुम सीख रहे हो, उसके साथ साथ पैसा कमाने में क्या दिक्कत है ना। तो भाई आ जाओ, वीआईपी चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर लो। पब्लिक चैनल में मैं डेली जो है डालता रहता हूँ भाई कि फीडबैक्स, हमारे मेंबर्स के फीडबैक्स मैं डेली डालता हूँ। ठीक है, और भाई हमारे जो मतलब वीआईपी मेंबर्स जो सेशन फॉलो कर रहे हैं उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मैं डाल देता हूँ पब्लिक चैनल में। और भाई गिव अवे और टूर्नामेंट बहुत ही जल्द होने वाला है, तो वो सब तो अनाउंसमेंट भाई टेलीग्राम चैनल पे होगा, यूट्यूब पे तो होने नहीं वाला है। ठीक है, तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जितना अपडेट्स है, जो तुम्हारा क्वेरी है मुझसे पूछो। जितना अपडेट्स है पब्लिक चैनल को भाई, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना पब्लिक चैनल का। वहाँ पे जो है भाई तुम्हें पूरा जो है मिल जाएगा, तुम्हें क्या क्या करना है, नहीं करना है। अगर तुम्हें क्या बोलते हैं गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे क्या करना है वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें भाई देखना है कि भाई तुम्हें वहाँ पे टूर्नामेंट कैसे ज्वाइन करना है, वो भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई जाओ ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल भी। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ठोक दो। पेन पेपर लेके बैठे होगे, नोट्स बना तो रहे होगे, पेन को ठोक दो, ऐसा मतलब फेंक दो सब्सक्राइब बटन की तरफ। ठीक है, और भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल। वीडियो को जो है लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना कैसा लगा तुम्हें वीडियो। मैंने जो मनी मैनेजमेंट तुम्हें सिखाया तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। एक हफ्ता, ज़्यादा नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम एक हफ्ता फॉलो करो, 1 वीक ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करो। ये मनी मैनेजमेंट जो है तुम 1 वीक फॉलो करो भाई, तुम मुझे खुद आके बोलोगे, तुम मुझे जो है खुद आके बोलोगे कि सर आपने जो मनी मैनेजमेंट दिया है उससे भाई बहुत प्रॉफिट हुआ है हमारा, या फिर हमने जो है बहुत सारा लॉस रिकवर कर लिया है। ठीक है, या फिर तुम आके बोलोगे कि भाई ये बहुत ही इफेक्टिव था, तुम्हें जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ये मैनेजमेंट जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया, ये तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तुम भाई खुद मैंने तुम्हें दिखाया। ठीक है, मैं खुद भी कभी पहले जब था ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करता था। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम प्रॉफिट ही करते जा रहे हो। ये यहाँ पे देखो, मैंने प्रॉफिट किया, मैंने मार्टिकल यूज करके, भाई उससे पहले मैंने लॉस भी किया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक लॉस किया, मगर देखो मैं प्रॉफिट में अल्टीमेट एंड करता हूँ। क्यों भाई, मैंने मनी मैनेजमेंट सीख रखा है, अभी मैंने कैपिटल उतना बना रखा है, तो भाई मैं जो है इजीली कर पाता हूँ चीज़ें। ठीक है, अगर तुम नए हो तो भाई तुम्हें ये सब सीखना पड़ेगा बिगिनिंग से, जो मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया है आज तक, जब जाके मैं यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। तो वो सब तुम्हें जो है डिसिप्लिन तुम्हें भी मेंटेन करना होगा, वरना तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ भाई शेयर कर दो वीडियो को। पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ जल्दी से चेकआउट कर लो। कल मैं नए वीडियो के साथ आने वाला हूँ, शायद हम लाइव ट्रेडिंग फिर से करने वाले। तुम्हें जो है मैं वो उसमें समझाने वाला हूँ कि लाइव ट्रेडिंग में कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजीज हम यूज़ करने वाले हैं, हम सेपरेट रेजिस्टेंस लेवल भी यूज़ करने वाले। तो भाई उन सब के लिए ट्यून्ड अप रहो। चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है वो ऑन करना मत भूलना, और डेली का डेली 5 बजे वीडियोस आता है, तो भाई 5 बजे रेडी रहना, तुम्हारे भाई का वीडियो नया आने वाला ही होगा, नेक्स्ट दिन भी आने वाला ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टाटा गाइज।